हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल साइंस विजुअलाइजेशन। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला फ्रॉम मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है हमारा, इसको सुन के या देख के मैक्सिमम बच्चों को कुछ हॉरर टाइप का फील होता है। डरने के बावजूद भी बच्चे क्या कर रहे हैं, बुक से, एक्सरसाइजेस से न्यूमेरिकल्स को उठा रहे हैं, धड़ाधड़ सॉल्व कर रहे हैं, धड़ाधड़ उसके आंसर्स को निकाल रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक या एंड तक कंटिन्यू करिए और आई एम श्योर आपको एक जवाब मिल जाएगा कि वाई वी नीड टू डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट। क्यों हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है इन मैथमेटिक्स विच इज अप्लाइड इन फिजिक्स। तो हमें अगर फिजिक्स में एप्लीकेशन देखना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता क्यों है, ये आता कहां से है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। बेसिक कहने का मतलब बच्चों के लेवल से, एकदम बच्चों के लेवल से, क्लास 5th से। तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं where this is x axis and this is y axis। दो एक्सिस को हमने परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। इसमें क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया है। इसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो x1 हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट x2 हो गया, ये कोऑर्डिनेट समथिंग y1 हो गया, ये समथिंग y2 हो गया। ठीक है, और इसको बोल देते हैं कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो ABCD इसके वर्टिसेस है, इसके वर्टिसेस है। तो मैंने क्या किया, एक क्लास 5 के बच्चों को बुलाया और बोला कि वो एक काम करो, ये जो ABCD रेक्टेंगल दिख रहा है इसका जरा एरिया बताओ। तो क्या करेगा कि यहाँ पे अगर हमें लिख दिया जाए पहले से कि x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, y इज इक्वल टू y2 माइनस y2। तो बच्चे बोला वो एबीसीडी का जरा एरिया बताओ, एबीसीडी का जरा एरिया बताओ। तो बच्चे बोलेगा कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका एरिया निकल के आ जाएगा हमारा, एरिया विल बी x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। वो ये बताया ना बताया, लेकिन इसको जरूर बताएगा, इसको वो जरूर बताएगा कि एरिया विल बी x इंटू वाई मीन्स प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये तो बता देगा। फिर अब उस बच्चे से ये बोला जाए, चलो ठीक है वो बता दिया ये, तो कम से कम अब ये बता दो जरा, ऐसे समथिंग कुछ x लिया हमने, ये समथिंग कुछ y लिया। अब बोल दिया जाए बाबा एक काम करो आप इसका जरा एरिया बताओ हमें। तो पहले हंसेगा, बोले कि ये क्या फिगर है, वो बोला ये क्या बेवकूफ वाला क्वेश्चन है, ये तो रेक्टेंगल था इसका मैं एरिया बता दिया x इंटू वाई, ये क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा, हमें इसका एरिया बताएं कैसे। तो उसकी तरफ से जो एरिया का जवाब निकल के आएगा वो जवाब होगा क्वेश्चन मार्क। उसका जवाब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इसका एरिया क्या होगा, कैसे होगा, कैसे पता। तो होता क्या है, यहां पे हमने एरिया बचपन से रट रखा है, चाहे उस बच्चे के लेवल की बात करें अपने लेवल की बात करें। उसके मन में जो क्वेश्चन आया इस फिगर को देख के, इसके बाद इस फिगर को देख के वाई क्वेश्चन सेम हमारे मन में इस लेवल में भी आएगा। इसका एरिया हमें पता, इसका एरिया क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में भी आना है, श्योर। तो उसने या हमने ये आंसर को रट रखा है कि इसका एरिया होगा तो हम एक्स वाई निकाल देंगे। क्यों रट रखा है, ये भी नहीं कि मतलब सपने में देखा एक्स वाई आ गया तो इसका हम बोल दें कि एक्स वाई हो गया। ये भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल से निकल के आता है कि एरिया हमारा एक्स वाई होगा। तो उससे बोला कि इसका एरिया निकालो, तो इसका अगर एरिया वो निकालने जाएगा तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम दिखेंगे उसे। प्रॉब्लम क्या दिखेंगी, वो प्रॉब्लम क्या पर देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम यहाँ पे देखने से पहले वो देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि नहीं थी, देख लेते हैं पहले। जब हम ए से बी मूव किए, जब ए से बी मूव किए, जब ए से बी मूव किए हम, तो ये जो y1 की वैल्यू है वो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट थी, यानी कि वेरी नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे जो y हमारा था वो फंक्शन ऑफ x नहीं था, फंक्शन ऑफ x नहीं था। x भले बढ़ रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है उसको, वो तो y1 रहेगा। वो बोल रहा है कि हमें y1 ही रहना है, ऊपर अगर बढ़े तो जैसे जैसे हमारा y इंक्रीज हो रहा, x बोल रहा है भाई तुम बढ़ते रहो हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वही रहेंगे। x यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ y नहीं है, मीन्स कांस्टेंट है हमारे, y कांस्टेंट है, यहाँ पे x कांस्टेंट। सिंगल नेचर हमारे ऑपोजिट लेंथ पे भी अप्लाई हो जाएंगे। अब होता क्या है, यहां पे आ जाएगा, अगर x में थोड़ा आगे बढ़े, x में आगे बढ़े तो y तो ये पहले घट रहा, फिर बढ़ रहा, फिर डिक्रीज हो रहा, फिर ऐसा कुछ समथिंग वेरी कर रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या है, y x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, बढ़ना है घटना उसका x पे डिपेंड कर रहा है। ऊपर मूव करें, ऊपर अगर मूव करें, ऊपर मूव करते हैं समथिंग ऐसा कुछ देखने को मिल रहा। एक्स हमारा कुछ पहले डिक्रीज हो रहा है, इधर फिर इंक्रीज हो रहा है, मींस एक्स पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे
y या तो फंक्शन ऑफ x है या x इज अ फंक्शन ऑफ y है। मतलब क्या होगा, जब भी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करे, मींस एक वेरिएबल अगर अगले वेरिएबल के अकॉर्डिंग वैरी कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं वहां पे वो एक वेरिएबल अगले वेरिएबल का फंक्शन है। जब भी दो डिफरेंट वेरिएबल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वैरी करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन है। जैसे कि आपका अगर y x का फंक्शन है तो y x के अकॉर्डिंग वैरी करेगा, x y का फंक्शन है तो x y के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले लेते हैं। बचपन में हम लोग क्लास 9 या 10 में पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां पे हमें एक इक्वेशन दी जाती थी। इक्वेशन ऐसे कुछ दी गई, मान लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसे कुछ इक्वेशन दी गई। तो इक्वेशन दे दिया गया, अब आप बोलता था कि प्लॉट करिए आप इसका ग्राफ क्या बनेगा, मतलब भाई ये स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट कर सकते हैं आप। तो हमने एक तरीका सीखा था, सिंपली एक छोटा सा बॉक्स बनाते थे, बच्चे जैसे ड्रॉ करते थे स्केल से जैसे मन करे, वहां पे x लेते थे और y, x की वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग पुट करते थे, फ्री थी, वी आर फ्री टू पुट द वैल्यू ऑफ x। हम लोग x वैल्यू रखने के फ्री थे, जो मन करे वैल्यू आके रखनी है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकल के आती थी। मींस x हम इंडिपेंडेंट थे रखने के लिए, और उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग y की डिपेंडेंट वेरिएबल निकल के आती थी। हम बोल सकते हैं यहाँ पे x जो हमारा है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि अपने अकॉर्डिंग हो सकती है, जो हम चाहेंगे वो होगी। y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कुछ फंक्शन का। अगर ये बात आई y और x का, तो x फंक्शन ऑफ y कैसे हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैसे होगा हम देखते हैं। मैथमेटिकली अगर हम डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन देखें, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन तो कभी भी डिफरेंशिएशन होता है। अभी होता क्या एक्चुअली अभी देखते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो हमेशा हम डिपेंडेंट वेरिएबल को उसके इंडिपेंडेंट के टर्म में ही, उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम लोग और रिप्रेजेंट करते हैं कई तरीके से, f डैश x या y डैश या y1, ये समथिंग ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन इससे निकल के आ जाता है, समथिंग ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ये भी होता है निकालने के लिए। अगर ये तो हो गया, यहां देख लेते हैं, यहां पे तो dx बाई dy कब हो, जब ये हमारा dy बाई dx निकल के आ जाता है, तो dx बाई dy कब निकल के आएगा। तो इसका भी एक कंडीशन होता है अपना। कंडीशन क्या है, यहां पे y तो x का फंक्शन था, तो dy बाई dx निकल गया। अब x dx बाई dy अगर निकालना, तो यहाँ पे x भी y का फंक्शन है, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। कैसे होगा, तो क्या करते हैं, इसी को सिंपल तरीके से क्या कर लेते हैं, x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हो जाएगा y माइनस 3/2। x निकल गया, अब इसको जैसे मन करे dx बाई dy हम करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इतना तो समझे। अब फिर आ जाते हैं यहाँ पे, वापस घूम के आते हैं अपने इस फिगर में। बच्चे ने तो इसके लिए बता दिया, रटा हुआ था, हमने भी रटा था, बता दिया। चाहे बच्चे के लेवल की बात होगी, चाहे अपने लेवल की बात होगी, हम दोनों यहाँ पे फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन टाइप का नहीं था, यहाँ पे फंक्शन टाइप का मिला दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। अब करेंगे क्या हम लोग, देखते हैं। तो हमने एक तरीका अपनाया, उसमें क्या किया हमने, एक छोटा सा टुकड़ा लिया। हमने क्या किया, इसे डरावने से फिगर में एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज, और ये हमारा हो गया स्ट्रिप। इसे डरावने से फिगर में हमने छोटा सा क्या ले लिया, स्ट्रिप ले लिया। अभी जो स्ट्रिप है हमारा थोड़ा नोन टाइप का है, मतलब जाना पहचाना है। ये हमारा डरावने से फिगर में जाना पहचाना, हमने स्ट्रिप ले लिया। क्या है ये, तो हमारा पूरा दिख रहा है कि y हो गया, ठीक है, सही है। यहां पे अभी तो जो देखे थे हम लोग वेरिएबल था, अब ये छोटे से स्मॉल से टुकड़े के लिए, जिसको हम बोलते हैं dx, स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए जो dx है हमारा, ये क्या हो गया, ऐसे कुछ कांस्टेंट हो गया। मतलब कि जब x में चलेंगे dx के लिए, तो y हमारा क्या हो गया, इतने एरिया के लिए, इतने लेंथ है, इतने एरिया के लिए y क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। ऐसे सिमिलर यहाँ में क्या हो गया, dx हो गया। अगर उसी बच्चे से अब पूछे कि बताओ बाबू अब एरिया क्या है इस स्ट्रिप का, बोलेगा क्या बोलेगा, ये तो बहुत सिंपल सा
क्वेश्चन हो गया फिर से बच्चों वाला, इस स्ट्रिप का एरिया कुछ कैसे हो जाएगा, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज थी रेक्टेंगल की वही कुछ रिजम्बल कर दिया, यहाँ पे कुछ ऐसे रेक्टेंगल था, यहाँ पे कुछ ऐसे रेक्टेंगल है, रिजम्बल कर प्रॉपर्टी, जैसे ये लेंथ इंटू ब्रेथ था वैसे ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। वो बोल दिया बच्चा कि कुछ ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, ऐसे कुछ यूनिट स्क्वायर स्क्वायर यूनिट निकल के आ जाएगा। वो बोल दिया बच्चा कि कुछ ऐसा एरिया होगा। अभी भी यहाँ तक बात समझ में आती है। तो अब हमने बोल दिया कि चलो स्ट्रिप का तुमने एरिया निकाल दिया, अगर इसका निकाल के दिखाओ तो वो क्या करता है, वो क्या करता है इस छोटे से स्ट्रिप को यहां से जोड़ना शुरू करता है। लेकिन उससे पहले वो पूछता है कि हमने ये छोटा सा एलिमेंट लिया क्यों, और लिया किसको बोलते क्या है। तो देखें इसे डरावने से फिगर में ये जो हमने जाना पहचाना स्ट्रिप ले लिया इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इस बड़े से एरिया को हमने छोटे से एरिया में तोड़ दिया। इसी स्ट्रिप के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कि किस तरीके से हमने अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, सहूलियत के हिसाब से इस बड़े से एरिया को छोटे से एरिया में तोड़ दिया। इसी तोड़ने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कर दिया छोटे से टुकड़े में। अब अगर हम देखें इस फिगर को तो ये भी थोड़ी ना कि ये फिगर हमारा इनफाइनाइट लार्ज है, इसके साइज इनफाइनाइट है, इसकी कुछ लिमिट है। तो कुछ ये इसका एक्सपेरिमेंट हो गया, इसको हम बोल दिए दिस इज x1 और ये हमारा हो गया दिस इज x2। तो जो हमारे बॉडी की साइड इसकी जो एक्सट्रीम एंड है इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं बाउंड्री लिमिट्स, इसको बोल देते हैं बाउंड्री लिमिट्स। ये जो हमारा हो गया ये हो गया हमारा लोअर लिमिट, ये जो हमारा हो गया ये हो गया लोअर लिमिट, और ये जो हमारा हो गया ये हो गया समथिंग कुछ अपर लिमिट, समथिंग कुछ ऐसे अपर लिमिट। ऐसा भी निकल के आया, इतना समझ में आया बात। स्ट्रिप की तो एरिया निकल गई। अब हम लोग बोलते हैं चलो अब निकालो इस पूरे का एरिया, डरावना फिगर जिससे तुम डर गए थे उसका एरिया निकालो। तो क्या करेगा, एरिया ऑफ होल फिगर के लिए, होल फिगर के लिए, एरिया ऑफ होल फिगर के लिए क्या करेगा वो, उस छोटे से एरिया को यहां से यहां तक जोड़ देगा। छोटे टुकड़े को इस बाउंड्री लिमिट से लेके यहां तक इसको जोड़ देगा, मीन्स समेशन ले लेगा, मीन्स उसी का हम बोलते हैं इंटीग्रेट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर दिया। अब बोल दिया इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, x1 से x2, x1 से लेके x2 तक जब निकल के समथिंग कुछ आएगा स्क्वायर यूनिट। x1 से x2 तक उसने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो बोल रहा था कि हम लोग ऐसे तो कर सकते हैं, उस लड़के ने बोला कुछ ऐसे कर सकते हैं, y1 से y2 इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये भी तो सही होगा। ये टोटली गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, वैसे ही इंटीग्रेट करते हैं, वैसे ही इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट भी किसी की होनी चाहिए, उसी की होनी चाहिए। अगर यहाँ पे dx है तो x की ही लोअर और अपर लिमिट होनी चाहिए, x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखी है। क्या हम y1 और y2 पुट करेंगे, वो भी कंडीशन आती है, वो भी कंडीशन आती है। वो कब होगा, जब ये वाला होगा। अब वो कब होगा, जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा और वहां पे ये y dx ना होके x से डिवाइड होगा, x से डिवाइड। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो स्ट्रिप थी हमारी ऐसे ना लेंगे, कुछ ऐसे ले लेंगे, ऐसे ना लेंगे, कुछ ऐसे ले लेंगे। जब ऐसे ले लेंगे इसमें ये हमारा लेंथ जो हो गया, ये हमारा हो गया dy, ये हो गया हमारा dy, यहां से ये हो गया हमारा x। इसका एरिया जो निकल के आ जाएगा, लिख लेते हैं इसको भी कहीं, इसका भी एरिया जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा x dy, छोटे से स्ट्रिप का। अब इस स्ट्रिप को इंटीग्रेट कहां करेंगे, यहां से यहां। अब इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो y की लिमिट होगी, मींस लोअर लिमिट ऑफ y दैट इज y1, अपर लिमिट ऑफ y दैट इज y2। इसका समथिंग कुछ स्क्वायर यूनिट निकल के आ जाएगा। इसका कब हम यूज करेंगे, उसका कब यूज करेंगे, हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं। जब भी हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फुलफिल होगी। जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली। ऐसे समथिंग कुछ हम एरिया को निकाल सकते हैं।